योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। इंतजार है बीजेपी की पहली लिस्ट का, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा पिछले 3 दशक से बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहा है और अब जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, ऐसे में बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे को, जो यूपी का सबसे बड़ा चेहरा है, उसको मैदान में आखिरकार क्यों ना उतारे। तो बीजेपी एक तीर से 2 निशाने लगाने की तैयारी में है। राम मंदिर निर्माण की बात कर हिंदुत्व और अयोध्या मॉडल के जरिए विकास का एजेंडा पूरे यूपी तक पार्टी पहुंचाना चाहती है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और पंकज झा की यह खास रिपोर्ट। अयोध्या में योगी, गोरखपुर में योगी। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र, वो शहर जिसने उन्हें आध्यात्म से जोड़ा और फिर सियासत से भी। और ये तस्वीर है अयोध्या की, जो योगी आदित्यनाथ के दिल के बेहद करीब तो है ही, और चर्चा इस बात की है कि अब अयोध्या बन सकता है योगी की नई कर्मस्थली। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसे लेकर मामला अटका हुआ है। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान आयोग कभी भी कर सकता है, लेकिन उसके ठीक पहले योगी का पहले गोरखपुर और फिर अयोध्या जाना और जाते जाते वहां के लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन का गिफ्ट देना कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि योगी के मन में जितनी जगह गोरखपुर के लिए है, उतनी ही अयोध्या के लिए भी है। अयोध्या के विकास पर और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। पिछले करीब 5 साल में मुख्यमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बाद यूपी के किसी शहर का सबसे ज्यादा दौरा किया है तो वो अयोध्या ही है। योगी के मन में अगर अयोध्या है तो उसके पीछे कई वजहें हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में राम भक्तों का सपना पूरा हो रहा है और राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ले रही है। पिछले 5 सालों में अयोध्या का पूरी तरह मेकओवर हो गया है। योगी की कोशिश से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे में अयोध्या आ गया है। योगी हर साल दिवाली पर भव्य कार्यक्रम कराते हैं। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं। अयोध्या ने लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है। 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी। 2023 के अंत तक रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सबको आशीर्वाद देंगे। राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। हालांकि पार्टी के कुछ नेता योगी के मथुरा से लड़ने की मांग भी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। अयोध्या और मथुरा बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में ये दोनों फिट बैठते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि योगी का मन अयोध्या में अटका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा, अयोध्या कहीं से भी चुनाव लड़े, ये पार्टी को तय करना है, उनको तय करना है, ये उनका फैसला है। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत स्पष्ट है। वो ये कि चुनाव आप धर्म की नगरी से लड़ें या कर्म की नगरी से, जरूरी है कि चुनाव जीतने के लिए हर वोटर का दिल जीतने की बात होनी चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस कॉल के जरिए मुझ तक भेज सकते हैं। रोज हजारों की संख्या में मिस कॉल हमारे पास आती हैं। हम कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाते हैं कि सहमति के लोग ज्यादा हैं या असहमति के लोग ज्यादा हैं।
एक बार फिर राय को दोहरा देता हूं, हर वर्ग को जोड़ने के मकसद से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। वैसे योगी कहां से चुनाव लड़े? जब सी वोटर के सर्वे में एबीपी न्यूज ने सवाल यूपी की जनता से पूछा था तो 37% लोगों ने अयोध्या का नाम लिया था, 22% लोगों ने उन्हें मथुरा से लड़ने के लिए कहा, 21% लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों जगहों से ना लड़ने की बात कही थी और 20% की कोई राय नहीं थी। तो सी वोटर के सर्वे में भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि ज्यादातर लोग चाहते हैं या मानते हैं कि उनको अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल चुनावी राजनीति की विडंबना है कि ये मुद्दों की बजाय समीकरणों, जातियों के गणित और भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर चलता है। राजनीतिक दल इसी आधार पर अपनी रणनीति तैयार करते हैं। अब अयोध्या और मथुरा से अगर योगी चुनाव लड़ते हैं तो उसके पीछे भी बीजेपी की एक रणनीति होगी। वो क्या है समझिए। योगी अयोध्या से लड़ते हैं तो सिर्फ अवध ही नहीं, पूरे यूपी में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने में कामयाब होगी। दूसरी तरफ मथुरा से लड़े तो जाटलैंड में किसान आंदोलन से हुए सियासी डैमेज को कम करने में पार्टी कामयाब हो सकती है अपने सबसे बड़े चेहरे को पश्चिम में यानी मथुरा से लड़ाने के बाद। अयोध्या में योगी अपनी सरकार का डेवलपमेंट मॉडल सामने रख कर लड़ सकते हैं तो दूसरी तरफ मथुरा को अयोध्या जैसे बनाने का विजन पेश करके वो चुनावी मैदान में जा सकते हैं। अयोध्या से लड़े तो हिंदुत्व का मैसेज देने में बीजेपी कामयाब होगी तो मथुरा के जरिए ध्रुवीकरण का रास्ता तैयार हो सकता है, क्योंकि पश्चिम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय भी रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।